हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट किए हैं। बायोलॉजी का पहला टॉपिक है वो है आपका सेल, और सेल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 130 प्लस क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं आएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं, जैसे रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको मैराथन क्लास सेल चैप्टर का डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग एफिलिएटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये है आपका सेल है। ठीक है, सेल मतलब होता है कोशिका, और ठीक है, स्टडी ऑफ सेल किसको क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मतलब पहला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन है कि कोशिका सजीवों को रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, तो यह सही है, यह भी सही है। यानी कि कोशिका से ही हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है, तो ये बिना कोशिका का बॉडी निर्माण नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है, तो कोशिका के सम्मिलित रूप से इनमें से सभी को हम साइटोसोम कहते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव स्थित कोशिका, ये सभी मिलाकर के कोशिका जो है वो साइटोसोम बनाता है। ठीक है, ये जितने भी जो रहते हैं वो सब साइटोसोम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं होता है, तो ये शामिल नहीं होता कौन, केंद्रक के अलावा जितने भी है सब जो है वो क्या है, साइटोसोम है। यानी कि केंद्रक को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी यहाँ पे जो है वो कोशिका अंगक होते हैं, वो सभी जो है वो साइटोसोम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उससे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड जो है वो आपका जीवित कोशिका में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, तभी उसमें बढ़ने की क्षमता होगी। ठीक है, मेटाप्लास्ट जो होता है ये निर्जीव में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रचना ऑर्गेनाइज नहीं है, तो ऑर्गेनाइज नहीं है कौन सी, तो हो जाएगा आपका रसधानियाँ जो है ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये जो है वो मृत है। ठीक है, ये मेटाप्लास्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि कोशिका का आकार और आकृति उसके कार्यों पर अनुरूप होता है, ये सही है। यानी कि कोशिका का आकार और आकृति जो है वो कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है कि कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, थर्ड नंबर है कि अलग अलग रचनाएं अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है, तो ये हो जाएगा गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। एक समान संरचना और एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, यानी कि ये गलत है, बाकी सभी क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि तरल मोज़ेइक मॉडल से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है कि यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है कि यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है। यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, ये जो है 2 लेयर प्रोटीन का है और बीच में क्या होता है, तो फास्फोलिपिड गोलाकार जैसा होता है। ठीक है, यानी कि सभी जो है ये कथन क्या है तो सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 और 3 है। ठीक है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है, तो निर्माण करने का कार्य करता है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कोशिका भी जो है ये पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है ये सबसे छोटा जीवित कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंगक है। अंतःपदजलिका ये कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है, तो प्रासरण की क्रिया जो है वो संपन्न होता है कोशिका झिल्ली के द्वारा। केंद्रक जो है वो कोशिका विभाजन में, ठीक है, कोशिका विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाता है। कोशिका भित्ति ये पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। तो पहला है कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है तथा इसके दो सब यूनिट होते हैं, 30S और 50S, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होता है तथा इसके भी दो सब यूनिट होते हैं, 40 और 60 होते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है कि राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड से बना होता है, तो नहीं, राइबोसोम जो है वो RNA, ठीक है, RNA और प्रोटीन से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। गलत पूछा गया था कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश से कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता हुआ आपका मीसोसोम करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का सक्रिय स्थल है आपका गोल्जी कॉय है। गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य है संग्रह करना, ठीक है, संग्रह करना, पैकेजिंग करना और क्या करना, स्त्रवण करना, यानी कि मुख्य रूप से कार्य है इसका स्त्रवण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय, ठीक है, कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। तो यह पथ बनाती है आपका अंतःप्रदोजालिका। अंतःप्रदोजालिका का जो आकृति होता है ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि चिकनी अंतःप्रदोजालिका प्रोटीन के संश्लेषण करता है, यह गलत है। दूसरा है कि खुरदरी अंतःप्रदोजालिका लिपिड तथा स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा, तो चिकनी जो है, चिकनी अंतःप्रदोजालिका जो है ये करता है आपका वसा का संश्लेषण, वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। और ये जो है खुरदरी ये करता है आपका प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है। तो कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल को, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा ही कोशिका का क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, विभाजन करके नई कोशिका का निर्माण होता है, सहायक होता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो दिया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़े अंगक है। हार्वर्ड ये क्या है, तो जीवित कोशिका में यानी कि जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक को कोशिका का रसोईघर कहा जाता है, लेकिन हरित लवक जो है वो सबसे बड़ा अंगक होता है, लेकिन ये किस में होता है, तो पादप में होता है, यानी कि पौधों में होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि गोल्जी कॉय को कोशिका के अणुओं के ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि जो है यहाँ पे लवक सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, तो ये सही है। दूसरा है कि जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय के द्वारा नहीं किया जाता है। तो गोल्जी काय के द्वारा नहीं किया जाता वो आपका अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है, ठीक है, लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। और लाइसोसोम के द्वारा ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलता है, उसके द्वारा अंतःकोशिका का पाचन किया जाता है। बाकी सभी काम किया जाता है गोल्जी काय के द्वारा, ठीक है, संवेशन किया जाता है, पैकेजिंग, स्त्रवण किया जाता है और संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कण में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यह सही है। दूसरा है कि सबसे बड़ा कोशिका अंगक होता है लवक, ये भी सही है। तीसरा आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ये भी सही है। पैलेट का कण जो होते हैं वो होते हैं कहाँ पे, तो राइबोसोम में होते हैं, ठीक है, राइबोसोम में होते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग हो जाएगा आपका हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे डीएनए पाया जाता है, जहाँ पे जो है डीएनए पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यहाँ पे डीएनए के साथ जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये सभी जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है। बड़ी रिक्तिकाएं, ऐसे रिक्तिका जो है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है बड़ा रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स पाया जाता है, बहुत बड़ा। लवक इसमें पाया जाता है पादप में, और कोशिका भित्ति भी पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं। तो जंतु कोशिका में पाया जाता है परंतु पौधे की कोशिका में नहीं, तो हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था स्लाइडन और स्वान ने, ठीक है। कब किया था, 1838 से 39 में किया था, ठीक है। उसके बाद जेड जॉनसन और ए जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का खोज किया था कब, 1590 में खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है। तो कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है केंद्रक, ठीक है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। गोल्जी को एक यातायात का साधन भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम बनता है आपका गोल्जी के द्वारा लाइसोसोम बनता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और अंतःपदजालिका जो है वो कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यह करता है आपका ए और बी दोनों, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, जहाँ पे डीएनए होगा, ठीक है, जहाँ पे डीएनए होगा तो डीएनए हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। पहला कथन है कि ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, वास्तव में केंद्रक नहीं होता तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ये सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है कि ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली के गिरा रहता है उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, तो ये सही है, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। तो यह बदल सकता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बहुरूपी होता है, अपने परिस्थितियों के अनुसार इसका आकार जो अपने आप बदल लेता है, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो होता है वो सबसे बड़ी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लंबी होता है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे लंबी होता है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो प्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत जो है वो कौन आता है। तो आता है आपका साइटोसोम और केंद्रक आता है। साइटोसोम मतलब क्या होता है, तो जीव द्रव होता है, जीव द्रव होता है, और केंद्रक आता है, यानी कि साइटोसोम में जीव द्रव जितने होते हैं और बीच में आता है केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है किसमें। तो सेंट्रोसोम जो है विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है किससे। तो कोशिका जो है यांत्रिक सहायता पाता है आपका अंतःपदजालिका से, इसलिए अंतःपदजालिका को हम लोग कहते हैं कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70S राइबोसोम पाया जाता है किसमें। तो 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और ये जो है दो सब यूनिट होता है इसका, 30S और 50S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रंगीन लवक को कहा जाता है क्या। तो रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हरित लवक कहा जाता है, ठीक है, हरित लवक कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहता है, तो श्वेत लवक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ग्रेनम पाया जाता है कहाँ पे। तो ग्रेनम जो है यह पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है कौन, तो प्लाज्मा झिल्ली बनता है आपका लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से बनता है। लिपिड मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन से बनता है। लिपिड हम लोग को कहते हैं वसा कहते हैं लिपिड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण संबंधित है किससे, तो राइबोसोम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहा जाता है। तो क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहा जाता है टीलोमियर कहा जाता है। इसका जो आकृति होता है कुछ इस तरीका से होता है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट सिरा होता है इसको कहते हैं टीलोमियर कहते हैं, और लास्ट सिरा को भी कहते हैं टीलोमर। लेकिन यहाँ पे जो है जहाँ पे कटना जैसा भाग होता है कटा हुआ, उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रियोमर कहते हैं,
ठीक है, सेंट्रियोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है किसमें? तो वो नहीं होता आपका बैक्टीरिया में नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है ये प्रोकैरियोटिक जीव के आता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जालिका, ठीक है, अंतर द्रव्य जालिका केंद्र है किसका? तो यह केंद्र है आपका प्रोटीन संश्लेषण का, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम उपस्थित होता है, राइबोसोम जो होता है उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है सेंट्रियोल के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में जमा होता है क्या? तो लाइसोसोम में जमा होता है पाचक एंजाइम, जिसको कहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो क्या करता है, मृत कोशिका को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है किससे? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार बना होता है वो बना होता है आपका लिपोप्रोटीन से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है किससे? तो माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है एटीपी के निर्माण से। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि पॉलीसोम जो है वो क्या है? तो पॉलीसोम जो है वो होता है आपका राइबोसोम प्लस mRNA होता है पॉलीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किसने किया था? तो ये प्रस्तुत किया था आपका शिंगर और लिकोन्सन ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, रॉबर्टसन ने दिया था क्या? तो रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की जगह पे क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य होता है खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरकेंजे ने कोशिका संरचना को किस भाग की खोज किया था? तो पुरकेंजे ने कोशिका संरचना के जीव द्रव का खोज किया था कब? 1839 में खोज किया था। केंद्र का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। लाइसोसोम का डी डब्ल्यू ने किया था और माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है किससे? तो जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव और केंद्रक के द्वारा बना होता है, ठीक है, ये होता है कोशिका द्रव और ये बीच में जो होता है ये होता है केंद्रक आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है किससे? तो कोशिका झिल्ली बना होता है लिपिड और प्रोटीन दोनों से बना होता है, ये होता है कोशिका झिल्ली। ये जो होता है बाहर वाला लेयर, कोशिका का जो लास्ट लेयर होता है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली होता है, और बीच में होता है केंद्रक, और ये बीच में जो द्रव होता है इसको कहते हैं हम लोग जीव द्रव कहते हैं, ये पूरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पौधे की कोशिकाओं की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है क्या? तो संरचनात्मक दृढ़ता मतलब कठोरता प्रदान कौन करता है? तो कठोरता प्रदान करता है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सेलुलोज जो होता है ये सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं क्या? तो झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं आपका यूकैरियोटिक में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है कहाँ पे? तो ये होता है आपका जीवाणु में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईआर, ठीक है, ईआर का होता है फुल फॉर्म कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रदोजालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहता है क्या? तो ये अवस्थित रहता है आपका राइबोसोम अवस्थित रहता है, और ये यही जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है यहाँ पे, ठीक है, ईआर के द्वारा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण से भाग लेती है कौन? तो वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण से भाग लेता है आपका चिकनी ईआर यानी कि चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और खुरदरी जो होता है ये भाग लेता है आपका प्रोटीन का संश्लेषण से, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण से भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राइबोसोम बना होता है किससे? तो राइबोसोम बना होता है आपका आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है कहाँ पे? तो गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है आपका ये सभी में, ठीक है, लाल उदरी कोशिका कणिका में, प्रोकैरियोटिक में और नील हरित शैवाल में। नील हरित शैवाल को क्या कहते हैं हम लोग? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि समानांतर नलिकाएं व सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका
गोल्जी उपकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लवक जो होते हैं वो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंगक है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपका जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंगक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोशिकाओं में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर बाहर भेजता है। तो ये भेजने का जो कार्य है वो आपका गोल्जी उपकरण का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। गोल्जी उपकरण को यातायात का साधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसैन डी डबे ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु एवं वायरस रक्षा करने वाली कोशिका कौन सा है? तो जीवाणु और वायरस से रक्षा करने वाली कोशिका जो कोशिका अंगक है वो है आपका कोशिका अंग लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्टमैन किया था। ठीक है, अल्टमैन ने किया था और नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, वेंडा दिया था। ठीक है, केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। लाइसोसोम का खोज किया था डी डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं किसमें? तो श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गुहा मैट्रिक्स में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिक को कहते हैं क्या? तो रंगहीन और श्वेत प्लास्टिक को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? तो ये हरित लवक होता है और क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये रंगहीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है अस्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अस्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोशिका कला वर्णात्मक प्रारंभ, ठीक है, परागमय होती है क्योंकि? तो ये होता है, इसका जो कारण है वो आपका कि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचयन कोशिका में होने देती है जबकि अन्य अणुओं को संचालन को रोक देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। वर्णात्मक मतलब कोशिका का जो क्या होता है अर्धपराग में होता है, यानी कि पूरा सभी जो है वो सभी को आने नहीं देता है, जिसको ज़रूरत होता है उतना ही आने देता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी मिलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में ही पाया जाता है, ठीक है, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पोषक में कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक घटक है? तो कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक आपका कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपरागमय है? तो अर्धपरागमय जो है वो आपका कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो पहला है कि कोशिकाओं में आकार और आयाम विशिष्ट कार्यों पर संबंधित है, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है कि कुछ कोशिकाएं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका के में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। तो चौथा है कि सभी देह उत्तक एक ही प्रकार की कोशिका का विद्वान होता है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसका है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो है आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो स्थित आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, तो यह किससे बना होता है? तो जीव द्रव जो है ये बना होता है किससे? तो ये बना होता है आपका कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं कहाँ पे? तो यह पाया जाता है आपका ऑफियोग्लोसिस में। ये पौधा है जिसमें 1260 जो है वो गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है आपका जीवाणु में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? तो ये खोज किया था आपका नोल और रस्का ने किया था। कब? 1931 में जो है नोल और रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंतःप्रदोजलका की खोज किसने किया था? तो अंतःप्रदोजलका की खोज किया था पोर्टर। ठीक है, पोर्टर क्लाउडियर फूलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इसमें एक ही नाम दिया है पोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र जिसको कहते हैं क्रोमोसोम, शब्द प्रदान किसने किया था? तो शब्द दिया था आपका वाल्डियर ने दिया था। खोजा था किसके द्वारा? तो खोजा गया था हॉफ मिस्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है कौन? तो कोशिका का एक निश्चित रूप प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाएं का घना जाल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अंतःपदोजालिका कहलाता है। और इसका जो आकृति होता है ये होता है आपका ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है वो आपका राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है वह सभी है। लवक पाया जाता है, कोशिका भित्ति और रिक्तिकाएं जो है, ठीक है, रिक्तिकाएं जंतु में ही पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, तो इसमें बड़ी जो है वो वैक्यूल्स यानी कि बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, पादप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसको, ठीक है, कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है और गोल्गी को यातायात का साधन या अस्त्रमण का कार्य करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाया जाता है कहाँ पे? तो अवर्णीय लवक जो होते हैं उस जड़ों की कोशिकाएं पाया जाता है जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? तो ये प्रदान करता है आपका क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन? तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें हरित लवक पाया जाता है, ठीक है, हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है आपका लाइसोसोम को। कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। खोज किसने किया था? तो DW ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। गोल्गी को जो यातायात का साधन या अस्त्रमण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को गुला देने का, नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसको क्या कहलाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है, जो मृत कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली बाहरी आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांगक है? तो सबसे बड़ा कोशिकांगक है आपका वो है प्लास्टिड है। यह है पादप में, ठीक है, और जंतु में क्या हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा सबसे बड़ा कोशिकांगक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कोशिका में जो है वो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है यह संपादित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संरचना जंतु कोशिका में वनस्पतियों कोशिका से विभेदित करता है? तो यह विभेदित करता है आपका सेंट्रियोल करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था नाम? तो ये नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। कब नाम दिया था? तो 1665 में नाम दिया था, ठीक है, और ये मृत कोशिका की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो न्यूक्लियस का खोज किया था सबसे पहले ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावित किया था आपका वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका हेक्सले का कथन है कि जीव द्रव जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान शब्द जो था उसका प्रयोग किया था ट्रेविरेनस और, ठीक है, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कब? 1801 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह प्रयोग किया था आपका पुरकेंजे ने किया था। कब? 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस जीवाणु में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी कहलाता है। तो इसका आकृति जो होता है ये इस टाइप का होता है, इसको क्रिस्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति होती है कहाँ पे? तो कोशिका भित्ति जो है ये क्या है? तो यह आपका परागमय है, ठीक है, अर्ध परागमय नहीं है, परागमय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाइसोसोम्स कार्य क्या करता है, तो लाइसोसोम का जो कार्य है वो आपका अंतःकोशिकीय पाचन है। किसके द्वारा, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम द्वारा अंतःकोशिकीय पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, तो जंतु कोशिका में जो है वो लवक उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये पादप में होता है, ठीक है, ये पादप में होता है, बाकी सभी जंतु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो इसका आणविक नियंत्रण कहलाता है आपका एपोप्टोसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो ये निभाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, तो डीएनए रखता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है, तो गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य है आपका स्त्रावन करना। इसका और भी काम है पैकेजिंग करना, ठीक है, पैकेजिंग करना या संग्रह भी करना, लेकिन मुख्य कार्य बोला जाएगा तो स्त्रावन करना है, ठीक है, स्त्राव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो ये अंतर पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति के कारण। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से किसके यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किया कि यह सभी कोशिकाएं से बना होता है, तो ये बना होता है स्लाइडन और स्वान ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 4, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाता है क्या, तो वो पाया जाता है आपका जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परासरण की परिभाषा, ठीक है, परासरण की जो परिभाषा है वह संबंधित आपका अर्धपराग में कला होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक और जल का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिकीय को रखने पर सिकुड़ जाती है क्योंकि, तो सिकुड़ने का जो कारण है वो है आपका जल का बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है जल, इसके वजह से क्या हो जाता है, तो कोशिका जो है वो सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि एक कोशिकीय आकार न्यूक्लियीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, तो ऐसा विलयन होता है क्या, तो ऐसा विलयन होता है आपका हाइपरटोनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है कहाँ पे, तो एक कोशिकीय आयतन कब बढ़ेगा, जब यह रखा जाएगा एक अल्प पराश्रयी विलयन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि कोशिका में जो है ये कोशिका में प्रवेश करता है अंदर, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं कहाँ पे, तो यह रखा जाता है अंतः शोषण के कारण, ठीक है, जितने भी चना मूंग वगैरह जो होता है जितने भी बीज हैं वो अंतः शोषण के कारण ही पानी में रखने से क्या हो जाता है, फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के बने दरवाजे को वर्षा ऋतु में फूलना होता है, फूलने का कारण क्या है, तो ये आपका अंतः शोषण के कारण ही फूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण क्या है, तो पौधे की मृत्यु का जो कारण है वो है आपका बाह्य परासरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है, तो केंद्रक के विभाजन को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन का उत्तरदायी है, तो शरीर के वृद्धि और मरम्मत के लिए वह विभाजन आपका समसूत्री विभाजन जो है वो उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कशेरुकी के वृषण में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यह निर्माण होता है केवल मिसोस्मिस, ठीक है, मियोसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कि माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सा है, तो है आपका प्रोफेज अवस्था है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस किसकी सहायता से होता है, तो पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस होता है वो होता है आपका कोशिका पट्टिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस के सबसे कम समय पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सा है, तो सबसे कम समय पूर्ण होने वाली अवस्था है वो आपका टेलाफेज है, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट वाला क्या है, तो टेलाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है और इस, ठीक है, दिया गया कि एक कोशिका में माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन, 256 कोशिका बनेगी, तो ये विभाजन होगा 8 बार विभाजन के बाद 256 कोशिका बनेगा माइटोसिस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होता है वो अर्धसूत्री विभाजन में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पारगति किसकी अवस्था में होता है, तो पारगति जो होता है वो होता है आपका पैक्टिन की अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? तो ये होगा 50 बार कोशिका विभाजन होगा, तब 200 शुक्राणु बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि एक बार विभाजन में कितना, तो 4 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सा हो जाएगा? तो टेलोफेज की विपरीत अवस्था हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका प्रोफेज हो जाएगा, क्योंकि एनाफेज, ठीक है, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि माइटोसिस में सेंट्रियोमर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो यह विभाजित होता है आपका एनाफेज अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 135 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है कि समसूत्री विभाजन के कोशिका केवल एक बार विभाजित होता है, यह क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका को 2 बार विभाजित होती है और क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था? तो फोंटाना के द्वारा जो था वो केंद्रिका की खोज किया गया था, केंद्रक की खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, और केंद्रिका की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 137 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्राणी के जीव इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। ठीक है, क्या कार्य है? तो ये सभी जो है ये कार्य है। पहला कार्य है कि एक कोशिकीय जीव में प्रजनन करना, दूसरा है कि बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि करना, तीसरा है कि क्षतिग्रस्त उत्तक को मरम्मत करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। तो इस तरह जो हम लोग बायोलॉजी टॉपिक का जो सेल चैप्टर था उससे हम लोग टोटल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू वो टोटल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इससे बाहर कुछ भी प्रश्न आपको नहीं आने वाला है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।